Hey everyone, welcome to Wise Talk Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। एंड ये साल आपका ग्रीन रहे एंड रेड्स आपके लाइफ में एंड आपकी ट्रेडिंग करियर में कम से कम हो। सो नाउ अब सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि प्राइस में हो क्या रहा है। तो जब भी एलिफेंट बार्स बन रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, एलिफेंट बार्स बन रहे हैं जब भी उसके बाद कोई कंटिन्यूशन नीचे की साइड पे नहीं हो रहा है, मतलब प्राइस रीटेस्ट करके भी नीचे नहीं जा रही है, एक डिप देती है मे बी स्केयर ऑफ द कॉल बायर्स और एकदम से फिर ऊपर निकलने लग जाती है। तो ये जो लेवल है हमारा मेक और ब्रेक का, वो 21,900 का है। तो अगर प्राइस दोबारा से बेसिकली इसके नीचे ट्रेड करती है, इस दिन के लो के नीचे ट्रेड करती है, तो वो काइंड ऑफ नेगेटिव होगा प्राइस के लिए। सो नाउ अब ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट होगा कि प्राइस में ब्रेकआउट्स कब होंगे। ये जो लेवल है, दिस जोन 22,200, दिस इज योर ब्रेकआउट जोन जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। क्लियर है इतना? ओके नाउ तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि हमने आपका लास्ट डे पे हमने क्या किया था। एक बार मैं यहाँ पर सेशन ब्रेक्स लगा देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा और आसानी से समझ में आए कि हुआ क्या है। तो देखिए, सबसे पहला प्लान नंबर 1 क्या था अपना, मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि ये अराउंड मैंने आपको 10:09 पे कर दिया था। प्लान नंबर 1 जो मैंने आपको एनालिसिस में बताया था वो ये था कि अगर कोई डिप आता है या कुछ होता है तो यहाँ पर हम लोग बाय प्लान करेंगे। अब बहुत लोगों ने क्या किया, बहुत लोगों ने इधर बाइंग की। ओके, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, रीटेस्ट की वेट करिए, छूटते ही बाय मत करो। यहाँ पर पहले सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझो। यहाँ पर क्या हुआ? गैप डाउन हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बहुत सारे लोग हरी कैंडल को देख के बाय करेंगे, क्लियर है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि भाई प्रीवियस डे लो से बहुत नीचे खुल रही है तो यहाँ पर तो बाइंग आनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब एकदम से क्या होता है, एकदम से बड़े बार्स बन जाते हैं। अब इस जोन पे ना मैक्सिमम टाइम रिटेल एंटर करता है, क्योंकि रिटेल को ना बड़े बार से इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ओके, और उसी टाइम पे ना मार्केट्स के अंदर भी, न्यूज चैनल्स पे भी रेड रेड आना चालू हो जाता है कि मार्केट में भी बहुत बड़ी गिरावट, मॉर्निंग आवर में मार्केट ऐसे गिरी वैसे गिरी, ये हुआ वो हुआ। फिर क्या होता है, एकदम से ना ग्रीन बार बन जाता है। अब इसको लगता नहीं यार ये तो ट्रैप है, ट्रैप है, ट्रैप है। ये क्या करेगा, फिर यहाँ एकदम से फटाफट घुस जाएगा, जैसे ही बाहर इरेज होता है घुस जाता है। फिर एकदम से क्या होगा, इसका एसएल हिट हो गया। अब बेसिकली इसका लॉस फॉर द डे खत्म हो गया, मतलब ये निकल चुका है, आउट हो गया। अब उधर से फिर मार्केट ऊपर भागने लग गई। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ट्रेड होता है रीटेस्ट के बाद। तो रीटेस्ट के पास ये ट्रेड आता है और प्रीवियस डे क्लोज पे प्राइस हमेशा चेक करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे क्लोज, ये 3 मैग्नेट्स होती हैं जहां पर प्राइस जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल उसने जाना ही जाना है। तो आप हमेशा इन जोन्स के पास अगर आपको मौका मिल रहा है तो यहाँ पर ट्रेड लीजिए। अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स क्यों प्लान नहीं किया था, रीज़न बहुत सिंपल था। एक तो गैप डाउन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर गैप अप हुआ था और प्राइस ने इस लो को नहीं तोड़ा, ऑलमोस्ट इसके मिडिल के पास बंद हुई है। और इसके नीचे अगर प्राइस ऐसे ब्रेक करती, थोड़ा घूमती और फिर नीचे निकलती तो यहाँ पर हम लोग सेल बनाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, तो उसका मतलब क्या, सेल नहीं बनाना, हम लोगों को क्या करना है, इधर बाय प्लान करना है, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से। क्लियर है? तो ये अपना प्लान था, एक ट्रेड पर डे वाला गेम होता है अपना। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अगर कुछ डेटा डेवलप होता है, कुछ होता है, तो मैं प्लान शेयर करता हूँ मैं, बट मैं जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ उसमें। ओके, सो नाउ अब समझते हैं अपना अगला प्लान। अगला प्लान क्या रहेगा? देखिए, इस वाले दिन पे अगर आप पिवट्स मार्क करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन थे। ओके, और प्राइस ना उन्हीं जोन से, सॉरी मैं कह रहा हूँ इस दिन बहुत ज़्यादा नैरो डाउन थे और प्राइस ने तभी यहाँ से रिवर्सल भी दिया है। प्रीवियस डे लो और आपका सपोर्ट अगर आप देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो यहाँ से एक रिवर्सल इमिनेंट ही था। ओके, और प्राइस ने वो चीज़ की और अपने एक दूसरे एंड को चेक किया। ओके, सो नाउ अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब समझते हैं कि अब अगला प्लान क्या रहेगा हमारा। देखो, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहली चीज़ होगी वो क्या होगी कि जो हमारा ट्रेड प्लान होगा वो बनेगा बाय के लिए। इतना तो क्लियर अपने दिमाग में रख लो कि हम लोग जो सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे हम लोग बाय प्लान को देंगे। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा? देखो, अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा अपना कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगी कि एक सम सॉर्ट ऑफ गैप डाउन करेगी। तो मैं सबसे पहले ये एक्सट्रीम लेवल्स मार्क कर देता हूँ। तो एक्सट्रीम लेवल्स ये आपके मैंने मार्क कर दिए हैं। ओके, सपोर्ट और प्रीवियस डे लो सारा मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो अब
ये लेवल्स के पास रिवर्सल्स होंगे अच्छे वाले, और ये जो दिन है ये एक एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पर। तो एक्सपेंशन के बाद जनरली प्राइस क्या करती है, प्राइस में ऐसे ऐसे करके वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बीच में थोड़ा देख के ट्रेड करना होता है, एक्सट्रीम्स पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि गैप डाउन होना चाहिए प्राइस के अंदर, राइट। तो ना अब दूसरी चीज़ हम क्या समझेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, फिबोनाची पकड़ लेते हैं, और हाई लो के अंदर हम लोग ये वाला जोन एक बार मार्क कर लेते हैं, ये जोन एक बार हम इधर लेट्स मार्क दिस जोन, और इसको अब सबको हटा देते हैं हम लोग। तो ना अब देखिए आप, अब यहाँ पर क्या प्लान है। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पर प्राइस एक बार ब्रेक करती है, गैप डाउन आती है, कुछ आता है, ब्रेक होती है, और इस जोन के पास प्राइस एक हायर लो पैटर्न बनाती है, कुछ करती है, सपोर्ट स्टैब्लिश करती है, तो इस जोन के पास हम लोग क्या करेंगे, एक बाय प्लान करेंगे। ये सबसे पहला गेम प्लान होगा अपना, यहाँ पर हम लोग बाय प्लान करेंगे। दिस इज द नंबर वन थिंग, ये अपना गेम प्लान रहने वाला है। बेसिकली 22,000 के नीचे प्राइस नहीं टिकनी चाहिए। अगर मॉर्निंग में ऐसा कुछ बनता है तो ये सबसे पहला और सबसे अच्छा ट्रेड रहने वाला है। क्यों, जितना जल्दी प्राइस अपने डायरेक्शन में फॉलो करे उतना जल्दी जो बुल्स हैं उनके लिए फायदा होगा, और जितना वक्त लगाएगी प्राइस उतना प्रॉब्लम होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा नहीं होता मॉर्निंग में एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है लेट्स से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस थोड़ा घूमेगी, करेगी, फिर ऊपर निकलेगी। यहाँ पर चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा अच्छे होंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने लोअर से अपने एक्सट्रीम पे ऊपर गई है, और उसके बाद जो करेक्शन भी हुआ है कुछ खास नहीं हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, बुल में ही है सब कुछ। और अब जो बंदे यहाँ नहीं घुस पाए थे, उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री मिलेगी, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू एंटर, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा प्लान नंबर 1। तो ये 22,000 का ध्यान रखिएगा, नोटेड डाउन, एंड इस प्लान को फॉलो करना है आपने। तो यहाँ पर हम लोग बाय प्लान करेंगे, ऑलराइट। अगर प्राइस में फॉर एग्जाम्पल कोई गैप डाउन नहीं होता, लेट्स से कोई गैप डाउन नहीं होता, कुछ नहीं होता, और प्राइस एकदम से एक बड़ी कैंडल बनाती है और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, अब मेरे को इस जोन के पास चेक करना है कि प्राइस में होता क्या है। चांसेस ये हैं कि यहाँ से प्राइस वापस नीचे जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन डे हो गया, और एक्सपेंशन डे के बाद प्राइस अगर एकदम से ऊपर जाए ना तो वो उसके नेचर के विपरीत होता है। तो चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल देगी, तो हम यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तो दिस इज ट्रेड नंबर 2 और दिस इज ट्रेड नंबर 1। ओके, ये हो गया। अब कोई बड़ा गैप डाउन हो गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई, प्राइस नीचे जाती है, ये हमारा सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छी चीज रहने वाली है अगर हमें यहाँ मिल जाता है गैप डाउन पे, क्योंकि तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और गैप डाउन में अगर दोबारा से इसी जोन के पास हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही पहला हायर लो पैटर्न टाइप कुछ बनेगा एंड कंटिन्यूशन होगा, सपोर्ट बेसिकली एस्टैब्लिश होगा, यहाँ पर एक बाय प्लान किया जाएगा। बहुत बड़े टारगेट नहीं लूंगा मैं, रीजन बीइंग कि विक्स जो है वो 12.2 के आसपास चल रहा है, तो आई समहाउ फील कि मार्केट घुमाएगी ज़्यादा, डायरेक्शन कम देगी थोड़ा। ओके, तो ये 22,000 तक का मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है यहाँ पर। तो ये 3 प्लान्स के साथ मैं वर्क करने वाला हूँ। एक जो प्लान है जिसमें मैं देखूंगा वो क्या रहने वाला है, अगर मान लो कोई गैप डाउन होता है और प्राइस गैप डाउन के बाद ही ऊपर जाने लग जाती है, एकदम से ऊपर जाने लग जाती है, और यहाँ से एम पैटर्न बनाती है, बेसिकली 22,000 से एम पैटर्न बना के नीचे जाने लग जाती है, तो यहाँ से मैं एक सेल प्लान करूंगा। तो दिस इज लाइक वन एक्सेप्शन जो मैं देखने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं सेल प्लान करूंगा अपना। ओके, तो 4 प्लान्स आपके क्लियर कर दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ओके, एक अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, कुछ होता है और प्राइस एकदम से नीचे गिरती है और यहाँ पर आके सपोर्ट लेती है, तो आई एम इंटरेस्टेड हियर। ओके, 21,900 इज सुपर इंपॉर्टेंट, तो नोट इट डाउन। और उसके बाद अगर जस्ट इन केस प्राइस गैप डाउन करती है, कुछ करती है, बट एक री अटेम्प्ट देती है पहले उसमें विदाउट कोई कंसोलिडेशन, कुछ नहीं, और डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करती है, सेकंड अटेम्प्ट में इस टाइप का पैटर्न टाइप कुछ बनाती है, लोअर हाई पैटर्न बनाती है, तो यहाँ पर मैं एक सेल प्लान करूंगा, क्योंकि 22,000 से अगर रिजेक्शन लेती है, कुछ लेती है, तो यहाँ तक एक सेल प्लान कर सकता है। ओके, ये इसमें मेरी क्वांटिटी कम रहेगी, रीजन बीइंग कि डायरेक्शन के विपरीत है ये, तो बट अगर ट्रेड आता है तो दिस इज हाउ माई प्लान इज गोइंग टू वर्क। सो नाउ ये हो गया। अच्छा गाइस, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले मैं एक वेबिनार प्लान कर रहा हूँ अराउंड अप्रैल 2nd वीक में। ओके, तो पहले मुझे आप लोगों के व्यूज़ लेने हैं कि कितने लोग वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं। तो ये बेसिकली वेबिनार जो होगा आपका पिवट पॉइंट्स और CPR प्लस प्राइस एक्शन, इन 3 चीज़ों पे निर्भर होगा। ये आपके मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ, 2-3 चीज़ें और होंगी एक्स्ट्रा। और मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं कि रिकॉर्डिंग में इंटरेस्टेड हैं। ये पेड होने वाला है,
मैंने यहाँ पर इसकी प्राइसिंग वाइसिंग सारी चीज़ें डाल रखी हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ही वोट दीजिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो वोट वोट मत करना, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो अगर लोगों की डिमांड आएगी यहाँ पर, लोग पीपल और रिक्वेस्टिंग, तो आई थॉट कि एक बार डाल के देख लेते हैं। अगर लोग वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, इंटरेक्टिव टीचिंग रादर देन अ रिकॉर्डेड कोर्स, ओके, बिकॉज आई थिंक कि जितना अच्छा आप लोग आमने सामने ढंग से किसी को समझा सकते हो ना, उतना अच्छा रिकॉर्डिंग कोर्स में ना जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ होते हैं, वो उनमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पर वोट डालना एंड मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर एनालिसिस, ये है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, प्राइस देखिए क्या कर रही है, एक डोजी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है इसने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन और 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन। तो बेसिकली 9 दिन से ऐसी प्राइस गिर रही है जहां पर ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, एक स्ट्रक्चर नहीं दिया नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा खासा यहाँ पर आप देख लिया, ऑलमोस्ट प्राइस आपका जो क्लोज है वो 46,200 के आसपास है। यहाँ पर प्राइस 46,600 के पास ओपन हो रही है और यहाँ पर प्राइस 46,800 के आसपास क्लोज हो रही है। सो बेसिकली इसके पास प्राइस ने क्या किया, एक गैप क्रिएट कर दिया है एंड ट्रैप कर दिया लोगों को, ओके। तो अब हमको क्या चीज़ नोट करनी है, जो उसका लोज है और जो उसका हाइज है, ये डिफाइन करेगा कि प्राइस ने कितना ऊपर जाना। बहुत सिंपल एनालिसिस है। रीजन बीइंग, अगर आप देखेंगे इसको, ये काइंड ऑफ इनसाइड बार है, अगर ये बस थोड़ा सा इसको ब्रेक नहीं करता तो इनसाइड बार ही था ये। तो इसका मतलब ये है कि अभी प्राइस कंफ्यूज्ड है, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। कल प्रोबेबिलिटी गैप डाउन की है एज पर द ग्लोबल न्यूज़, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें चेक करना है कि नीचे क्या गेम प्ले हो रहा है, क्योंकि अगर ये टूटा, ओके, तो प्राइस क्या करेगी, सबसे पहले गैप फिल करके यहाँ पर आएगी, ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, गैप फिल करके प्राइस ही 46,200 300 के जोन के पास आएगी, दिस इज इट्स फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में भी प्राइस नीचे की तरफ टारगेट करे, क्योंकि यहाँ पर जो एक चीज मिसिंग है ना बेयर्स की तरफ, वो है इस टाइप का बार। एक इस टाइप का बार जब तक यहाँ पर नहीं आएगा, जब तक एक मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा, और विक्स यहाँ पर क्या है, लो हो रखा है, तो इस वजह से एक और ये वाला प्रॉब्लम है। सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब लेट्स स्विच टू अ 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे ना एक सिंपल एनालिसिस करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देखो अगर मैं यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं पहले आपको लेवल दिखा देता हूँ, ये लेवल दिखा दिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने, ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, और अगर आप देखेंगे निफ्टी में रेंज बहुत बड़ी थी, यहाँ रेंज नैरो है, तो उसका मतलब एक एक्सप्लोसिव मूव इसमें ज्यादा आ सकता है। निफ्टी के अंदर वॉलिटिलिटी वाला मूव आएगा, इसमें डायरेक्शनल मूव आ सकता है बहुत अच्छा, ओके। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो अब यहाँ पर क्या प्लान रहेगा समझते हैं इस चीज को। देखिए सबसे पहले प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है यहाँ पर, तो ये इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव है, ओके। तो मतलब ब्रेक एज इसके नीचे सस्टेन नहीं किया है, और प्राइस दोबारा से ऊपर जाना चालू कर गई है, और यहाँ पर वो रेंज है, प्राइस इस रेंज के पास है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो एक मूवमेंट की है प्राइस ने, वो एक साइडवेज स्ट्रक्चर की मूवमेंट की है, और यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, एक एम पैटर्न बनाया है। क्लियर है इतना। अब इसके दो पहलू हैं। दो पहलू क्या है कि प्राइस जो है, ये है प्राइस का रेजिस्टेंस, और ये है समवॉट प्राइस का सपोर्ट, ओके। यहाँ पर इंस्टेंट रिजेक्शन दिया, बट यहाँ इंस्टेंट रिजेक्शन नहीं दिया, समझे इस बात को आप। तो यहाँ पर मतलब फाइट हो रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब प्लान क्या रहेगा उसको समझते हैं। देखो अगर प्राइस कोई गैप डाउन करती है, कोई बड़ा गैप डाउन होता है, कुछ होता है, एंड अब जैसे देखिए प्राइस है यहाँ पर 46 समवॉट 850 के पास यहाँ पर है, और ये जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है ये है हमारा 46,600। तो जब तक प्राइस इसके नीचे ब्रेक करके ऐसे नहीं निकलती, जब तक तो भैया सब कुछ क्या है, अपना बाय है, ओके। और अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक करके निकलती है तो यहाँ हम सेल करेंगे। और कल कल अगर प्राइस मान लो यहीं खुलती है, ऊपर जाती है और रिजेक्ट करती है, वापस से इसी रेंज के इस ब्रैकेट के अंदर आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेल प्लान करेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आए कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, जिससे और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। देखो नाउ समझो उस चीज़ को। मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम की गेम चलती है हर जगह पर। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम बना है और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम बना है। क्लियर है। तो अब यहाँ प्राइस क्या क्या कर सकती है, अगर प्राइस यहाँ पर ड्रॉप करती है, गैप डाउन करती है, या फिर एकदम से ड्रॉप मारती है, कुछ करती है समथिंग लाइक दिस,
और इंस्टेंट फटाफट होना चाहिए। अगर वो होता है, सपोर्ट क्रिएट करती है, हायर लो पैटर्न बनता है, समथिंग लाइक दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टारगेट हम अपना प्लान करेंगे 46,850 एंड देन ये 47,000, ये अपने टारगेट्स प्लान होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर कोई गैप डाउन होता है या फिर गैप डाउन करने के बाद प्राइस नीचे जाती है और इस टाइप से कुछ करती है, तो हम लोग सेल प्लान करेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, प्राइस ने यहाँ पर भी कोशिश की, यहाँ पर भी कोशिश की, देखिए नीचे जाती है बट टिक के वापस कंटिन्यूएशन नहीं दे रही है, बेसिकली लो नहीं तोड़ रही है, तो उसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। हमेशा लेफ्ट पे देखिए कि प्राइस की मेमोरी क्या है, प्राइस क्या कर रही है, तो प्राइस लोज नहीं तोड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं। सो नाउ ओके, तो ये आपका प्लान रहेगा। अगर इसके ऊपर जाती है, रिजेक्ट देती है, हमेशा ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम का टॉप और बॉटम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताएगा कि प्राइस एक्चुअल में ऊपर जाना चाहती है नहीं चाहती। अगर नहीं जाना चाह रही है तो क्या होगा, रिजेक्शन होगा यहाँ पर। ओके, नीचे जाती है, नहीं जा रही तो रिजेक्शन होगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अपसाइड पे है, तो हमारा पहला फेवर जो हम फेवर करेंगे वो बाय को करेंगे। बड़ा सिंपल सी चीज़ है, बाय को पहले फेवर करेंगे, रीजन कि डायरेक्शन जिस तरफ है हम उसी तरफ ट्रेड अपना प्लान करेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया गया है और प्राइस ऊपर ही ट्रेड कर रही है, ब्रैकेट फॉर्म होने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि मैं अभी फॉर द टाइमिंग बाय को ही फेवर देने वाला हूँ। तो प्राइस में अगर ब्रेक आता है तो मैं बाय प्लान करूंगा यहाँ पर, प्राइस अगर ऊपर जाके रिजेक्ट करती है तो मैं सेल प्लान करूंगा, और अगर प्राइस ऊपर जाती है, थोड़ा रुकती है, फिर ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर क्लियरली बाय है। निफ्टी में नहीं करूंगा क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसमें रेंज नैरो है, तो यहाँ पर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी में इस टाइप का बाय नहीं करने वाला हूँ मैं, बैंक निफ्टी में करूंगा, निफ्टी में नहीं। ओके, तो जैसे आप लोग मेरे से पूछते हो कभी कभार कि निफ्टी नहीं मूव करी, बैंक निफ्टी मूव करके, यही रीज़न है। जब रेंज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है तो उसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं। तो अगर ऊपर की तरफ रेंज निकलती है तो मैं इसको प्रेफर करूंगा बाय करने में रादर देन निफ्टी। ओके, तो एक प्लान ये हो गया, एक प्लान सेल का ये हो गया, एक प्लान बाय का ये हो गया, एंड अल्टीमेटली ये। ओके, तो यहाँ पर कितने प्लान हो रहे हैं, यहाँ पर अपने 1 2 3 4 प्लान है, इनको ध्यान रखिएगा, इनको फॉलो करना है। इसके अलावा ज़्यादा माथापच्ची इसमें मत करना, ट्रेडिंग को सिंपल बनाइए प्लीज़, ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा हुआ मत बनाइए, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना ट्रेडिंग मुश्किल होगी आपकी। ओके, तो मेक श्योर आप फॉर्म भी फिल करें। आप बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।